के जो घुंघरू थे ना, जब मीरा भगवान के प्रेम में आकर के नृत्य करती थी तो उसके घुंघरू कहते थे, सखा सब प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम। मेरी स्वामिनी में राधे जो कुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। ओम नमो नारायण। जय मां कामाख्या। आज हमारे साथ निरंजनी अखाड़े से परम पूज्य स्वामी राघवेंद्र गिरी जी महाराज हैं और आज हम भगवत नाम से कीर्तन पर चर्चा करेंगे और भगवत नाम से कीर्तन की महिमा के विषय में वर्णन करेंगे। स्वामी जी ओम नमो नारायण। स्वामी जी, शास्त्रों में आया है कि इस घोर कलिकाल में अगर भवसागर को पार करना है तो उसके लिए अगर कोई सुदृढ़ नौका है तो वो भगवत नाम से कीर्तन। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज, इस घोर कलिकाल में अगर इस भवसागर से पार होना है तो उसके लिए कोई सुदृढ़ नौका है महाराज जी, तो वो है भगवत नाम से कीर्तन। जब हम भगवत नाम से कीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय के जो विकार है, काम क्रोध मोह मद मत्सर आदि विकार हैं, इनका नाश हो जाता है और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। तो भगवान स्वतः आकर के हमारे हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान हो जाते हैं। और भगवान राम स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज, जिसका मन और हृदय पवित्र हो गया हो, जिसका वाणी पवित्र है, जिसकी वाणी से भगवान का नाम का गुणगान निरंतर होता रहता है, जो भगवान की सत्ता को मानता है, जो भगवान के उपदेशों को श्रवण करता है, जो भगवत गीता रामायण या हमारे संतों की लिखी हुई ग्रंथों का अध्ययन करता है और उन पर श्रद्धा रखता है, उसका मन तो वास्तव में निर्मल हो ही जाता है। और जिसका मन हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है, भगवान तो उसी के आगे भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं, उसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। जिसके मन में द्वेष ईर्षा भरा रहता है महाराज जी, उसके हृदय में भगवान कभी भूल करके भी नहीं जाते हैं। हमारे संत लोग एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, आपको पता ही होगा महाराज जी। एक बार नारद जी भगवान के श्री धाम वैकुंठ में गए जी, और वहां पर जाकर के प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, लेकिन कोई भी शास्त्र वेद पुराण आपका पता नहीं बताता है जी। तो हे प्रभु, आप कृपा करके आप ही अपना पता बता दीजिए। ना हम वसामि वैकुंठम योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं ना वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मैं वही निवास करता हूँ। आइए हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। देखो, अगर भगवत नाम से कीर्तन करना है तो अपनी वाणी को, अपने हृदय को पवित्र करके करना चाहिए। तो आप सभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी हमारे साथ भगवान का नाम का कीर्तन करें। सखा सब प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम कृपालु राम की शरणम कृपालु राम की शरणम दयालु कृष्ण की शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सखा सब प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने वो निकला नाद वीणा से हरि शरणम हरि शरणम। नारद जी की वीणा हरि शरणम निरंतर हरि का नाम लेती रहती है। इसलिए सखा सब प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम सखा सब प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने वो निकला नाद घुंघरू से हरि शरणम हरि शरणम। मीरा के जो घुंघरू थे ना, जब मीरा भगवान के प्रेम में आकर के नृत्य करती थी तो उसके घुंघरू कहते थे सखा सब प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सखा सब प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम यही उपदेश द्रौपदी को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश द्रौपदी को दिया था श्याम सुंदर ने और निकला नाद साड़ी से हरि शरणम हरि शरणम। महाराज जी, जब द्रौपदी ने मतलब कहा था कि मुझको बचाओ, पांडवों से गुहार लगाई थी, हैं, कौरवों की सभा में दुर्योधन ने बोला कि द्रौपदी को लेकर के आओ, मेरी जांघा पर बैठा दो, हैं, और भीम और अर्जुन को बोला कि बचाओ, परंतु कोई बचाने नहीं आ पाए। सब नीचे नजर हाँ, करके लास्ट में उसने जब कहा ना कि हे केशव, हे द्वारिकाधीश, मैं आपकी शरणागति हूँ, जैसे ही आप मेरी रक्षा कीजिए, जैसे उसने शरणागत हो गई भगवान को। और जब उसने बोला कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इसीलिए हम लोगों को भी कहना चाहिए सखा सब प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने और निकला नाद गीता से हरि शरणम हरि शरणम। गीता से भी भगवान की जो वाणी, जब भगवान ने कहा था कि अर्जुन तू सब काम छोड़, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अंत में भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को यही बात कही कि तू सब कुछ छोड़ करके तू मेरी शरण आ जा, तू सारे धर्मों का त्याग कर दे,
तू सिर्फ केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे के सारे पाप पुण्यों को नष्ट कर दूंगा, तू चिंता ही मत कर। तो इसीलिए महाराज, सखा सब प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम, सखा सब प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम। ओम नमो नारायण। आप लोगों को अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे खूब शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों के लिए ऐसे छोटी छोटी वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम नमो नारायण। और भगवान का संकीर्तन करते रहे। नारायण।